हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। गाइस, जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये है कोड फोर्सेस अराउंड 706 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका टाइटल था स्प्लिटेड। और अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें एक हमें टास्क दी गई थी। वो टास्क ऐसी थी कि आपके पास एक स्ट्रिंग रहेगी और साथ में एक इंटीजर के। इस इंटीजर के की खास बात ये थी कि हमें इस एक्सप्रेशन को फॉलो करके, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को फॉलो करके कि जो हमें स्ट्रिंग एस दी गई है वो एडअप होके मिलती है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आई होगी तो आप बस वेट कीजिए, मैं आपको एक सैम्पल टेस्ट केस लेके आपको ये बता देता हूँ कैसे है कैसे नहीं। सो जैसे आप देखो यहाँ पे क्यू है ना, और इनपुट में एन और के की वैल्यू 1 है। तो देखो कि 5 1 क्यू, हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें क्या करना है, एस इज इक्वल टू A1 से लेके ए ऑफ के प्लस 1 तक, है ना, A1 से लेके ए ऑफ के प्लस 1 तक, और उसके बाद रिवर्स ऑफ ए के, ऐसे रिवर्स होके होके रिवर्स ऑफ A1 करना है। तो जब के की वैल्यू 1 होगी तो ए ऑफ के प्लस 1 क्या रहेगा, A2, मतलब A2, है ना, प्लस A1 प्लस A2 प्लस रिवर्स ऑफ ए के मतलब R1। क्या ये एक्सप्रेशन S के बराबर होगा या नहीं, हमें ये बताना है। तो आपको बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ दो हिस्सों में स्ट्रिंग को बांटना है या फिर 3 हिस्सों में स्ट्रिंग को बांटना है, जिसमें से एक हिस्सा पहले एक हिस्से से रिवर्स में होगा और बीच का हिस्सा रिवर्स नहीं हो तो भी चलेगा। तो देखो क्यू में आप क्यू को A1 मान लीजिए, ठीक है, Q को A2 मान लीजिए, और जो WQ है वो रिवर्स ऑफ A1 है। क्या QW और WQ रिवर्स है? हाँ, रिवर्स है। और क्या इन सबको मिला के आपको यही स्ट्रिंग मिलती है? हाँ, मिलती तो है। मतलब क्या आप इस टाइप में स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हो? हाँ, तो आपका आंसर यस आएगा। और इन केस अगर आप इसको नहीं कर सकते, जैसे नहीं कर सकते के केस में मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, देखो कि इसकी जगह यहाँ पे आंसर है सी, मान लो यहाँ पे सी है ना, क्यू डब्ल्यू सी। तो आप कुछ भी कीजिए, आपको ये उस हिसाब से आप इसको इस हिस्सों में बांट ही नहीं सकते कि किसी भी 3 हिस्सों में बांट दोगे आप जिस हिसाब से आपको स्ट्रिंग फिर से मिलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हमें यही बताना था कि क्या अगर के की वैल्यू 1 है तो A1 प्लस लेके ए के प्लस 1 तक, और उसके बाद उल्टा रिवर्स में, क्या आपको ये स्ट्रिंग फिर से मिल पाएगी? अगर हाँ तो आपको यस आउटपुट कराना है, नहीं तो नो। तो हमने इसमें अप्रोच ऐसे लगाई कि देखो हम क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं ए। अब ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है, यानी कि कहीं ना कहीं चांस तो बनता है कि अगर कुछ करो तो आपको रिवर्स तो मिल ही जाएगा। लेकिन हमें साथ में k इज इक्वल टू एक पैरामीटर भी दिया था, जैसे k इज इक्वल टू 1 दिया है तो हमें क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस रिवर्स ऑफ A1। मतलब इस फॉर्मेट में बिठा के अगर आपको फिर से ये स्ट्रिंग मिलती है ना, तो आपका आंसर यस आएगा। तो मान लो मैं A1 इसको मान लूँ, इन पहले दो को A1 मान लूँ, इन दो को बाद में A2 मान लूँ, और इस A1 को मैं फिर से एक बार रिवर्स करता हूँ A, तो यही आ रहा है। इसका मतलब आंसर यस है। लेकिन अगर जैसे A B C और K की वैल्यू है, जैसे 2, तो हमें क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस रिवर्स ऑफ A2 प्लस रिवर्स ऑफ A1। तो आपको इस स्ट्रिंग में से कोई एक हिस्सा A1 चूज़ करना है, कोई स्ट्रिंग का हिस्सा A2, कुछ का हिस्सा A3। उसके बाद जो A2 चूज़ किया था उसका रिवर्स कीजिए, जो A1 चूज़ किया था उसका रिवर्स कीजिए, और इन सब चीज़ों को कंकैटिनेट करके अगर आपको ये चीज़ मिलती है तो आपको आउटपुट कराना है यस। सो अगर अप्रोच की बात करें तो मैं आपको कोड बता देता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको अप्रोच एक्सप्लेन करूँगा। हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। अगर वो पैलिंड्रोमिक है तो हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ चेक करेंगे।
CNT1 से। CNT1 वेरिएबल क्या है मैं आपको बता दूं कि कितने पैचेस में उस स्ट्रिंग को हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो हम पहले A1 चूज़ करते हैं और एक तो हिस्सा रिवर्स ऑफ A1 है, ऐसा है, और उसमें एक AK+1 की वैल्यू है, तो उस हिसाब से वो 2K+1 होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि K=1 रहेगा तो A1 एक रहेगा, A2 एक रहेगा और रिवर्स ऑफ A1 रहेगा, है ना। तो ये 2K+1 ऐसे 3 पैचेस बनते हैं। अगर K की वैल्यू 2 होगी तो आपके पैचेस 5 बनते हैं। तो हमने उस हिसाब से पहले चेक किया कि क्या पैलिंड्रोमिक है, और अगर पैलिंड्रोमिक है तो अगर उसकी लेंथ उन पैचेस से ज़्यादा या फिर इक्वल है तो आंसर यस आएगा, है ना, कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, आप उनको डिवाइड कर सकते हो, तो आंसर यस आएगा या फिर नो आएगा। एल्स अगर K की वैल्यू 0 है, देखो K की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, K=0 मतलब सिर्फ A1 है ना, इसमें ना आपको रिवर्स की चिंता है, मतलब कुछ भी करना नहीं है, बस जो है वो है, जो है वही आपका आंसर मिल रहा है आपको। तो उस केस में तो ऑब्वियसली आंसर यस ही रहेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं कहूँगा आप पेपर लीजिए, पेपर पे लिखिए, एक पार्ट लीजिए कि आपको वही स्ट्रिंग मिलती है, देखिए, और ज़रूर आपको वही स्ट्रिंग मिलेगी। या फिर जब पैलिंड्रोम नहीं होता, तब हमें ये चेक करना है कि जब हम पैलिंड्रोम की चेकिंग कर रहे हैं तब किस इंडेक्स पे आपको पता चला कि यार ये पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे कमेंट में मैं लिखता हूँ ABCDBA, अब ये पैलिंड्रोम तो नहीं है, लेकिन जब हमने C के लिए चेक किया, हम पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, सेकेंड लेटर और सेकेंड लास्ट लेटर। जब हमने थर्ड लेटर देखा इंडेक्स नंबर 2 का C, हमने उसकी मैचिंग D से की, तो हमें पता चला ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, तो हमने उस इंडेक्स को CNT2 वेरिएबल में स्टोर किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की वजह से मैंने I+1 किया है, तो मतलब थर्ड कैरेक्टर जो था वहाँ पे हमें पता चला कि वो नहीं है। अगर जिस लेवल पे वो ब्रेक हुआ है वो अगर K+1 से ज़्यादा है, मतलब क्या, देखो ये ABCDBA, ये हमें आंसर में 1 मतलब यस देगा। क्यों, अगर K की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, K की वैल्यू 1 होगी तो मैं इसको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा मुझे, और 3 हिस्से क्या रहेंगे, पहला हिस्सा A1 ये रहेगा AB, दूसरा हिस्सा A2 और तीसरा हिस्सा रिवर्स ऑफ A1 रहेगा तो BA। तो बात तो बन रही है, तो ऐसा आंसर आएगा। तो वो केस यहाँ पे कवर होती है। और जो हमारी प्रीवियस केस है लेन ग्रेटर दैन CNT1, वो तो पहले हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर वो पैलिंड्रोम ना होते हुए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आंसर यस है, और ये सब नहीं होता तो आंसर नो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं कहूँगा आप पेपर लीजिए, किसी भी टेस्ट केस को ट्राई कीजिए, और आप स्क्रीन को पॉज करके इस कोड को देखिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसे जो आगे के कॉन्टेस्ट होंगे उसका हम डिस्कशन कर पाए।